हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट स्टडी चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग बच्चों। और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल हमने आपको कराए थे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं। और आज अभी टर्न है बच्चों बायोलॉजी का। बायो में आपको पता है बच्चों, एक चैप्टर आ रहा है लाइफ प्रोसेस जो कि बहुत बड़ा है। उसमें आपको पता होगा 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक से मिलके वो एक चैप्टर बना है, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस। क्लियर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं बायो के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ढंग से वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए, और जो समझ में ना आए वो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर ये समझ में नहीं आया। मैं आपको री एक्सप्लेन करने का पक्का बेस्ट ट्राई करूंगा। केजेबी साइंस का हमेशा एक टास्क है, एक टारगेट है कि आप हर बच्चा 95 प्लस में मार्क्स लेके आए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसीडर द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम गिवन बिलो। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने डायग्राम बेस लिए हुए हैं, जरूर आएंगे डायग्राम बेस क्वेश्चन। फॉर विच लेवल पार्ट ए बी सी एंड डी द गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अब देखिए ए क्या है, ए एरा, बी सी और डी। क्लियर, सबको देख रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो बी नॉस्ट्रिल्स देख रहा है, तो सबसे पहले बी काट दीजिए आप। हमने बी काटा। जो जो हमें सी ब्रोंक्यूल्स, ओके ये बता रहा है। अब देखिए, क्या ब्रोंक्यूल्स फ्लैटन्स ड्यूरिंग ब्रीथ इन द एयर? नो। एक किसका काम होता है सबको पता होगा, डायफ्राम का। तो ए कट गया। अब बच्चे ट्रैकिया, ए पक्का ट्रैकिया दिख रहा है सबको, यस। और ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट विच एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। तो पक्का ए क्या हो गया बच्चों, ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम सब बच्चे जानते होंगे, विंड पाइप। क्लियर। और विंड पाइप बच्चों आपको पता है कार्टिलेज की रिंग से कवर्ड रहती हैं उसमें, जिससे कि भले ही एयर ना हो वो कोलैप्स नहीं होगा। क्लियर। और बच्चों आपका डी जो आपको दिख रहा है, दीज आर एल्वोलाई। एल्वोलाई आपको प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर। तो आपका ए और डी दोनों सही है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन देगा आपको फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, या ऐसे ऑप्शन देगा, तब आपको ये टिक लगाने होंगे और ये पेपर में जरूर आएंगे क्वेश्चन। सबको समझ में आया? पक्का आ रहा है बच्चों? बोलिए ढंग से। देखिए आप डायग्राम सारे क्लियर होने चाहिए भाइयों के, एक एक डायग्राम की लेबलिंग आनी चाहिए आपको। अब लेबलिंग करवाएगा, पूछ सकता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ऐसे भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आएंगे जरूर। ये सबको आ गया? आ गया तो यस लिखिए, नहीं आए तो नो लिखिए और कमेंट में डालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आप जानते होंगे, डायलिसिस। डायलिसिस क्या होती है बच्चों? देखिए कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तब होती है जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेलियर। किडनी फेल कैसे होती है सबको पता होगा, जब कोई इन्फेक्शन आ जाए किडनी में या इंजरी हो जाए, है ना। ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। किडनी इन्फेक्शन, इंजरी, या कोई रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो सप्लाई हो जाए, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। क्लियर। तो बच्चों अब हीमोडायलिसिस बोलो या डायलिसिस, दोनों एक ही बात है। अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपको कहीं लिखाया हुआ है, आप कॉपी में देखना, कि जो हम डायलाइजर सॉल्यूशन होता है, एक मशीन होती है डायलाइसिस मशीन कहते हैं, उसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है, दैट इज कॉल्ड डायलाइजर, ओके, या डायलाइजिंग फ्लूइड। दोनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब कंसंट्रेशन सेम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों का क्या होगा बच्चों, सेम होना चाहिए। ये बात याद रखिए। तो ना मोर देन होना चाहिए, ना लेस देन होना चाहिए, ना इक्वल और मोर देन होना चाहिए बच्चों। द करेक्ट आंसर इज इक्वल होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब सबको आ गया होगा, सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। पक्का आ गया? इंपोर्टेंट डाल देना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Okay, the image shows a cross section of small intestine. What will be the likely happen if the number of villi increase in the intestine? आपको मैं बता दूं विलाई या माइक्रोविलाई, ये बच्चों होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, सबको पता होगा। देखिए मैं हर टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें बताता जा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम होता है रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आइए अब देखते हैं। इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सही है। फास्ट ब्रेक डाउन, नो। इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ ब्लड, नो। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, नो। द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, पक्का आ गया। रिच ब्लड सप्लाई भी होती है, जिससे ब्लड, देखिए ब्लड वेसल्स देख रही होंगी आपको, लेबलिंग देख लीजिए, ब्लड वेसल्स देख रही हैं, और ये आपको बिलाई देख रही है। ऑलमोस्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। सबसे ज़्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम थी ना बायो में, सर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करें, तो देखिए सारे क्वेश्चन क्लियर, ये सबको आ गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इनकम्प्लीट इक्वेशन फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च यूजिंग सलाइवा, स्पेलिंग गलत है, सलाइवा, ओके, इज शोन एज। अब देखिए सलाइवा स्टार्च, देखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, सुनना ढंग से, इजी इजी क्वेश्चन आप पूछते थे, अब एक भी इजी, सारे बोर्ड के लेवल के। सलाइवा, ये स्टार्च है, सॉरी एक मिनट, दिस इज स्टार्च, और स्टार्च में आपने डाल दिया सलाइवा, अपनी लार। अब बताना है क्या होगा। सलाइवा विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल प्रोटीन्स, नो दादा, नो। स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स, नो। ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल, यस। तो बच्चों मैं बता दूं, सलाइवा क्या होता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करती है, माल्टोज शुगर में। माल्टोज शुगर सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबको आ रहा है, बोलिए पक्का। तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज सी। अब ये सबको आ गया, डाइजेशन से रिलेटेड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। इसलिए स्टार्च, आपको पता हो स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ एक टेस्ट भी है, कैसा कलर देता है बच्चों, ब्लू ब्लैक कलर। क्या यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा अगर हम सलाइवा डाल दें स्टार्च में? नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्च तो डाइजेस्ट हो गया, बचा ही नहीं, क्लियर। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट लगाया। आप एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल एमसीक्यू की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। भैया पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है, समझ में आया ना, तो पहले कॉपी पूरी पढ़ लीजिए, एक एक लाइन बस वही आएंगी पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सेटअप्स एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रोल ऑफ एंजाइम इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आइए अब इसमें क्या है, एग वाइट प्लस पेप्सिन, एग आपको पता है प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स, और प्लस पेप्सिन, एग वाइट पेप्सिन प्लस HCl, और यहाँ पे पेप्सिन और HCl दोनों है, क्लियर। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, सुनना ढंग से, यहाँ पे केवल पेप्सिन था। इन विच टेस्ट ट्यूब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल अकर, देखिए यहाँ पे HCl नहीं है, HCl की प्रेजेंस में ही पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है इनटू पेप्टॉन्स में। कौन सा मीडियम बच्चों, एसिडिक मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्लियर। तो टेस्ट ट्यूब बी, एज HCl विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, नो। तो ए गलत, बी गलत, ए गलत, आंसर तो बी में ही होगा, बट रीजन ए, टेस्ट ट्यूब बी, एज HCl विल एक्टिवेट पेप्सिन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, इंपोर्टेंट डाल दीजिए मेरे बच्चों। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का ढंग से आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अब, क्वेश्चन नंबर ए तो जरूर आ रहा है पेपर में, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, है ना। एक बच्चा, एक इंसान एथलीट है जो स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट, ओके, स्प्रिंट जानते हैं, रेस होती है ना, 100 मीटर की रेस में, तो बताना है क्या होगा। अब कॉमन सेंस से जब आप भागोगे तो आपकी मसल्स टायर्ड होंगी तो कौन सा एसिड बन जाएगा बच्चों, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, क्लियर, ओके। व्हाट पाथवे विल अकर इन द सेल ऑफ एन एथलीट
ओके, तो दोनों पाथ होंगे। जब शुरुआत में भाग रहा होगा तो CO2, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो द करेक्ट आंसर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आइए देखिए, सबसे पहले तो इसको काट दीजिए, शुरुआत में ही एब्सेंस नहीं होती, इथेनॉल बनता नहीं है। अब देखिए इसमें क्या, बी में केवल इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल्स, क्लियर। अब लैक भी है तो शुरुआत में तो जब भाग रहा था तब तो उसकी वो थी बच्चों, पक्का, क्लियर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, जल्दी से बताइए। मैं काउंट कर रहा हूँ कौन कौन बच्चा इसको बताएगा। मैं टाइमिंग दे रहा हूँ सबको, सबको टाइमिंग दे रहा हूँ मेरे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको वेट करा रहा हूँ कि आप अगर होते तो इस क्वेश्चन को क्या करते, क्लियर। ओके, चलिए मैं पेंडिंग में डालता हूँ, लास्ट में आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा सुनेगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से करिए मेरे बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्टूडेंट सेट्स अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ह्यूमन रेस्पिरेशन यूजिंग लाइम वाटर। टेस्ट ट्यूब एंड स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ है ना, ये पिचकारी, बलम पिचकारी, और इधर माउथ से डालना। द स्टूडेंट्स फिल्स अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड ब्लोस एयर थ्रू स्ट्रॉ। It was observed that the solution turns cloudy as shown. What can be evaluated from this observation? आपको पता है यहाँ पे भी लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, उधर भी हो रहा है, बट इससे पता चलता है कि हम ऑक्सीजन एक्सेल्ड नो, वाटर वेपर नो, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस नो। सीधा सीधा क्वेश्चन है भैया, क्या क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बट याद रखिए एक्सेल्ड में जो CO2 होती है ना, एक्सेल CO2 इज ग्रेटर देन द इनहेल्ड CO2। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ रहा मेरे बच्चों। अच्छे क्वेश्चन, देखिए पढ़ा होगा तभी कर पाएंगे मेरे बच्चों। साइंस बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है तब आप टॉपर बनते हैं, है ना। और साइंस को पढ़ाने के लिए भी पावर होनी चाहिए। नॉर्मल टीचर तो पढ़ा भी ना पाए साइंस, भाई बेकार हो जाएगी, पूरी साइंस खराब हो जाएगी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इससे जी कुछ नहीं आएगा, इजी पीजी क्वेश्चन। और एनर्जी करेंसी सबको पता होगा कौन सी होती है, ATP। अब ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फोरस नो, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फोरस नो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द करेक्ट आंसर इज C। इंपोर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपोर्टेंट, क्लियर, पक्का आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है, बट ऐसा नहीं कि इजी है तो आएगा नहीं, आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन डाल देंगे सारे बच्चे, क्लियर। यहाँ तक सबको आ गया मेरे बच्चों। देखिए जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तुरंत कंटिन्यू करते जाइए, पूछते जाइए, नहीं पूछेंगे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मैसेज डाल दीजिए, सब कुछ करिए, बट करिए ज़रूर, पढ़ाई पूरी प्रॉपर तरीके से करिए, क्लियर मेरे बच्चों। आ गया सबको, पक्का, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, क्लियर। तो मुझे कौन कौन बताएगा बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, बताओ। द डैश विच इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली इज स्टोर्ड in the form of dash which serve as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। प्लांट में सीधा सीधा बताना है कि कौन इमीडिएटली स्टोर्ड नहीं होता एंड कौन इंटरनल एनर्जी। तो आपको बता दूं, प्लांट्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और उसको स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में बच्चों, स्टार्च, क्लियर। सबको आया, तो बच्चों द करेक्ट आंसर आया आपका ग्लूकोज एंड स्टार्च, द करेक्ट आंसर इज B। सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर आएंगे ये क्वेश्चन, ये तो फिक्स क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, है ना। तो पहले तो ये काट दीजिए, ए और ईस्ट में कह रहा है, ये आपका लैक्टिक एसिड मसल्स में होता है।
अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है, तो ये तो कट ही गया। बचा कौन सा? साइटोप्लाज्म, पायरोवेट, इथेनॉल और CO2। द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आ गया? ईस्ट का ही जरूर आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया मेरे बच्चों? बोला करिए मेरे बच्चों, नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स कम आएंगे। सबको आ रहा है? बोलो आ रहा है? पक्का बोलिए, बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द ह्यूमन। देखिए हर टॉपिक को मैंने लिया है, डायग्राम लेवल जरूर होने चाहिए। अब बताना है कि वाट आर W X Y Z। अब देखिए W आपको दिख रहा है ऊपर, ये आपको क्या दिख रहा है? बोल नहीं पा रहा हूं मैं, दैट इज लैरिंग्स दिख रहा है। तो W क्या देख रहा है? लैरिंग्स। अब W किस में लैरिंग्स है? ओ माय गॉड, एक ही में है W। आंख बंद करके चुपचाप से D लगा दीजिए, हैं? तो फिर भी चेक कर लीजिए। X क्या है? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रही हैं आपको, क्लियर? तो सही हो गया। और Y आपकी ब्रोंक्यूल्स, ये छोटे छोटे है ना, और Z ब्रांचेस, तो ये सही हो गया। D इज द राइट आंसर। सबको आ गया बच्चों मेरे? जल्दी बोलो। आज मेरे सारे बच्चे टॉपर बनेंगे कल, बट आज ढंग से पढ़ लीजिए, क्लियर? चलिए, ये डायग्राम सारे क्लियर हो रहे हैं ना? डायग्राम जरूर लेबलिंग याद रख लेना सारे डायग्राम्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्ट का डायग्राम आ गया। हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएंगे मेरे बच्चों। दिल से, दिल से। अब सुनिए, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं। ट्रिक सुनना, जो अगल बगल में जो है ना, दिस इज, दिस और दिस, पा है, पा 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 पा, 1 और 3 अगल बगल में जो पाइप है ना, PA पल्मोनरी आर्टरी, पा, और 3 अओर्टा। अब देखिए कितना अच्छा। अब आ जाओ, जो 2 वाली BC है, BC आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज वेना कहवा। और 4 वाला, जो डायग्राम जरूर लेवल होना चाहिए, कल आएगा जरूर। और 4th वाला पल्मोनरी वेन। अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, पा, BC, PB। अब देख लीजिए कौन कौन सा किसको लेवल किया मैंने। 1 वाला पा, 3 वाला ए, पा, अमिताभ बच्चन की मूवी थी। अब सुनिए क्या कह रहा है। तो भैया, कैरी ब्लड टू बॉडी, बॉडी कैरी ब्लड टू बॉडी, PA पल्मोनरी आर्टरी का काम सबको पता है। पल्मोनरी आर्टरी, अरे भैया सीधे सीधे पल्मोनरी जहाँ पे आ जाए ना, लंग्स का खेल है। पल्मोनरी जहाँ पे आ जाए, लंग्स का खेल है। तो बन का काम सीधे सीधे, सीधे सीधे बंक्स का क्या हो जाएगा? लंग्स से लेके आती है। तो भैया जे काटो, जे काटा है ना, कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी, जे काटा। अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है। कितना ट्रिक बताया। पल्मोनरी जहां पे आए, लंग्स लगाओ, और आर्टरी लंग्स से लेके आती हैं, लंग्स से, है ना, लेके आएगी। और सॉरी, आर्टरी है ना, वो हार्ट से निकलती है और लंग्स में डालती है, क्लियर? पक्का? और पल्मोनरी वेन जो होती है, पल्मोनरी वेन वो क्लियर ब्लड लेके आती है। तो बच्चों, कैरीड ब्लड टू लंग्स, कैरी ब्लड टू लंग्स 1 कौन लेके आ रहा है बताइए? तो 1 भैया जी हो गया, चुपचाप से D। सबको आ गया? कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स 4, लंग्स से निकालने वाली 4। देखिए पल्मोनरी आ गया ना, जो पल्मोनरी, पल्मोनरी सीधा सीधा लंग्स, D। सबको आ गया मेरे बच्चों? सही से बोलिए, जो लेबलिंग आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? सबको आ गई ना लेबलिंग? बहुत अच्छी लेबलिंग है, क्लियर? चलिए, पा, अगल बगल वाली पापा, है ना? चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इंपोर्टेंट डालिए क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। ओके, किन में ऐसा होता है आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड? कौन बताएगा इसका? ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ, सब बता सकते हैं मुझे, है ना? जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। कौन देख रहे हैं इसमें आपको? ग्रीन प्लांट्स तो होगा नहीं, ये हटाया। कस्कोटा पैरामीसियम अमीबा, ये नहीं होगा। कस्कोटा लाइस टेपवर्म। ओके, आउटसाइड द बॉडी, दैट इज ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ब्रेड की स्पेलिंग गलत लिखी है, नो प्रॉब्लम। द कलर
इज बी। सबको आ गया। आपको पता होगा न्यूट्रिशन के तरीके मैंने आपको बताए, दोबारा सुन लीजिए। पैरासिटिक सबको पता होगा, दैट इज बूलो। ओके, सेप्रोफाइटिक देखिए पूरा रिवाइज कर हो जाएगा, आप पूरी रामायण पढ़ते हैं। सेप्रोफाइटिक डेडोम है ना। और होलोजोइक, बोलो होलोजोइक। होलोजोइक आइडा आइडा आइडा। क्लियर, ये लो पेज खत्म हो गए, दो पेज 3 लाइन 3 वर्ड। क्लियर, चलिए सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑर्डर टू दीज इवेंट्स अकर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो भैया सबसे पहले होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन। अब क्या देख रहा है, देख लो जल्दी से। डाई ये तो कट गए भाई। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, द करेक्ट इज सी। इजी है बट आता है पेपर में। सबको आगे मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है, सच्ची मुच्ची बोलना। चलिए, ए आर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ओके, चलिए, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर जो होते हैं बच्चों, उनमें लाइनिंग होती है किसकी बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, मतलब एपिथीलियम होता है। अब ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या होती है, वो आपकी 9th क्लास में कभी टिश्यू वाले चैप्टर में थी, यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। नहीं पूछेगा चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, बट उसने मैंने दिया है तो आपको आना चाहिए। सबको आ रहा है, बोलिए यस और नो बोलिए। पक्का आ रहा है ना, क्लियर। और यूरेटर कैरी द यूरिन, यूरेटर कैरी द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट स्टोर टेम्परली। बिल्कुल सही है। ओके, तो सब सही, रामायण सही। तो इसका जो भी ऑप्शन देगा वो आप टिक लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए मैंने। क्लियर, दोनों सही। सबको आ गया, या सुनो बोलिए, पक्का आ रहा है। क्लियर बच्चों, 100% बोला तो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। खुद बताइए, इनमें से चारों में से कौन सी प्रोसेस है जिनमें एनर्जी की नीड नहीं है। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी से बताइए जल्दी। क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल चाहिए होती है, बिल्कुल। डाइजेशन ऑफ ब्रेड बिल्कुल डाइजेशन में चाहिए होती है। मेंटेनेंस कांस्टेंट बिल्कुल चाहिए होती है। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी की नीड नहीं होती। द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ गया, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, क्लियर, यस और नो बोलिए, ढंग से आ गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ये डायग्राम लीफ का है और एनसीईआरटी के 6.1 डायग्राम आपको ये दिखेगा बच्चों। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्लियर, तो एक्स बताना है क्या है। अब एक्स बेटा क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं सबको आसानी से, तो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं तो ए हट गया, सी हट गया, बचा बी। अब डी, अब ग्रीन कलर पिगमेंट थोड़ी होता है, तो ये हट गया, आंसर आ गया बी। फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है सेल ऑर्गेनील है। सबको आ गया सेल ऑर्गेनील, बोलिए। नहीं आया, आ गया मेरे बच्चों, पक्का आ गया ना, ढंग से आ रहा है, बोलते क्यों नहीं हो रहे, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ओहो, अ स्टूडेंट सेट्स अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। सीधा सीधा पूरा हमने पूछा, उसने करा, कास्टिक पोटास लिया है, कास्टिक पोटास मतलब KOH। अब उसने क्या एवेल्यूएट हो रहा है, क्यों कर रहा है एक्सपेरिमेंट, आपको देखिए यहाँ पे उसने बोतल में हाफ लीफ के पोर्शन को KOH में डाल दिया। KOH का काम सबको पता है, एब्जॉर्ब CO2। KOH की जगह हम NaOH भी ले सकते हैं, कल केमिस्ट्री में भी बताया था, याद हो तो। अब एब्जॉर्ब CO2 तो आधे वाले पत्ते में CO2 नहीं होगी, है ना। तो इससे पता चला कि CO2 इज नेसेसरी। तो ये कोई रीजन नहीं है, कलर से कोई मतलब नहीं है। लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्लोज द प्रोसेस, ना भैया। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग कार्बोहाइड्रेट, द करेक्ट आंसर इज बी।
सबको आ गया। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की बहुत ज़रूरत होती है। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना मेरे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो अमीबा भैया आ गए। सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, हर टॉपिक। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम, है ना। एक एक चीज़, सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो रही हैं, और फिर भी आप ना पढ़ें बच्चों तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं कर सकता, सीरियसली कह रहा हूँ। क्लियर? ओके, तो चलिए। तो बच्चों, हाउ इज दिस प्रोसेस एडवांटेजियस फॉर अमीबा? क्या फायदा है इसका? अमीबा सीडोपोडिया जानते होंगे आप, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जूटे पैर, फॉल्स फीट कहते हैं वो, फॉल्स फीट, है ना। क्लियर? फॉल्स फीट में तो बच्चों बताना है क्या फायदा है। मोर अमाउंट ऑफ फूड कैन कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड को कैप्चर कर लेता है जिससे लेस टाइम लगता है। ए आंसर आ गया। सबको आ गया? ओके बच्चों, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पेपर में जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडोपोडिया फूड को जल्दी से कैप्चर कर लेता है और इसमें कम टाइम लगता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सेलाइवरी अमाइलेज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर आपकी सेलाइवरी अमाइलेज, आपको पता है सेलाइवरी अमाइलेज कहाँ से निकलता है? सलाइवा में से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, सेलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम सब जानते होंगे, टाइलिन होता है, और ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को किस में बच्चों? माल्टोज शुगर में। किस में करता है? माल्टोज शुगर। क्लियर? पक्का? तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये प्रॉपर नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। द करेक्ट आंसर इज बी। ये जरूर आएंगे, डाइजेशन के एक एक लाइंस क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट? ऑटोट्रॉप सबको पता है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। 6CO2, 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। आप आंसर बताइए, तब तक मैं देख रहा हूँ। ओके, C6H12O6 और 6O2 और 6H2O। भैया मेरे हो, आज एक बच्चा पूछ रहा, 4 बार बोल दिया जरूर आएगा कि जो ऑक्सीजन जो निकली है ना ये वाली, ये ऑक्सीजन वाटर से निकलती है। 100% क्वेश्चन है, जरूर आएगा। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सही है भाई। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सही है भाई। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सही है भाई। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये गलत हो गया, सी। सबको आ गया सी? पक्का आ गया मेरे बच्चों? चलिए, ओ आ गए भाई साहब, एक क्वेश्चन आ गया। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, लेबलिंग सुन लीजिए। माउथ, टंग, अंदर का भी दे दिया। दिस इज फेरिंग्स, यूसोफेगस। मैं डायग्राम की लेबलिंग बता रहा हूँ। ओके, दिस इज ए आपका स्टमक। ओके, क्लियर? ए गॉल ब्लैडर, ए डायग्राम, ए लीवर, खाया होगा आपने कभी एनिमल का। पेनक्रियाज, ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, दिस वन पेनक्रियाज। ओके, और ये अंदर ही अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, ये बड़ी, ये सांड, जो पूंछ जो दिख रही है ना आपको, दिस है ना। और दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, और दिस इज एनस, एनस, और दिस इज रेक्टम। ये लेबलिंग देखिए पूरी क्लियर कर दी, ढंग से याद होनी चाहिए। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? इससे जी तो कुछ पूछेंगे नहीं। डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है बच्चों? माउथ से। ओके, क्योंकि माउथ में होता है सलाइवा जो निकालती है सलाइवरी अमाइलेज। द करेक्ट आंसर इज ए। पक्का आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चों? ढंग से बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया तो नेक्स्ट। ओके, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबर भाई ने पूछा। अंबर भाई, अब हार्ट का डायग्राम क्लियर कर दिया मैंने, ये डायग्राम भी देख लेना। क्लियर? ये जरूर आएंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में। ओके, मैंने देखिए, तो बच्चों ये लंग्स का पूरी पिक्चर है। अब लंग्स में देखिए लेके जा रही है PA, और लंग्स से लेके आती है PB। तो सुन लो भैया, PAL PB, और इससे ज़्यादा क्या लोगे आप मुझसे बताओ? इस तरह याद रखिए, पाल PB, पैल PB। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाती है, और लंग्स से लेके आती है पल्मोनरी वेन। क्लियर? बोलो बच्चों। अब है ना, बस याद रखिए, पाल PB, पल PB, पाल। आज पता है आपको बेस्ट पाल? पाल क्या होता है ना, आपका बेस्ट फ्रेंड। अब आइए इधर, इधर क्या है?
विच ऑप्शन करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल, है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम, क्लियर हो गया, राइट आर्ट्रियम, वेना कावा, वेना कावा राइट आर्ट्रियम, BCRA, ये ट्रिक बता रहा हूँ भैया, BCRA, है ना, और RA से RB, अब क्या चाहिए आपको, BCRA RB, कैसा, DOB, पूरी पिक्चर समझा दी शॉर्ट में, है ना। अब आ जाइए, क्या आ गया नेक्स्ट, अब RA से RB आ गया, RB, अब सुनना भैया, अब इधर लेफ्ट में आ जाइए, लेफ्ट ऑरिकल, है ना, तो लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ से आएगा, राइट सॉरी इधर, एक मिनट, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा बच्चों कहाँ पे, अओर्टा, अओर्टा से बॉडी पार्ट्स, है ना, और BC वेना केवल आती है बॉडी पार्ट से। अब इस पूरी पिक्चर को दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, सबको आना चाहिए, बोलो बाबा अम्मा की जय। तो देखो बच्चों, लंग्स पल्मोनरी वेन, लंग्स पल्मोनरी वेन, देखिए देखिए, है ना, और पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट आर्ट्रियम, सही है, ये सही, ये सही, ये सही, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा, अओर्टा से बॉडी सेल, खत्म, आगे देखने नहीं है, खत्म खत्म खत्म। अब देखो इससे आसान क्या हो सकता है, बताओ मेरे बच्चों, ये तरीके समझ में आ गए ना, करेक्ट हो गया आंसर, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड डाल देना, गुड क्वेश्चन। अब सबको आ गया, यस और नो बोलो मेरे बच्चों, है ना। तनु दीदी बहुत अच्छा करिए, दम से पढ़िए, सब बच्चे अच्छे हैं, माही, सुप्रिया, वर्तिका, परी 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 परी, 2 बार परी परी, काकुल, सब बच्चे अच्छे मेरे, द बेस्ट हैं, बॉयज द बेस्ट हैं, गर्ल्स आर सुपर बेस्ट हैं, सब बेस्ट हैं, प्रतीक नोवार, आदित्य गुप्ता, यश रजवानी, ईच एंड एवरी वन, अंबर सिंगल, मैं नगराज, किस किस का नाम लूं भैया मैं, नियति सामा, थक जाऊंगा नाम लेते लेते, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए फिर हार्ट का डायग्राम आ गया, ये हार्ट का डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट, देखिए राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा बच्चों, लंग्स में जाता है, और लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, ये कहानी याद रखिए, RB, हर कहानी को याद रखिए, है ना, और लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स। अब इससे ज़्यादा क्या करा सकते हैं हमें ना, तो टूवर्ड्स द लंग्स, खत्म हो गया, क्लियर, पक्का आ गया, सबको आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आएंगे बच्चों, ये कल बोर्ड देख लेना, एक एक क्वेश्चन वो आएगा बोर्ड एग्जाम में जो आपने किए होंगे कल, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको देख रहा होगा, है ना, और नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ह्यूमन, सीधा सीधा है यार, फिश का जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन है, अब सिंगल सर्कुलेशन यूनिडायरेक्शनल नहीं, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन है मतलब हार्ट से एक ही बार फ्लो होता है, हार्ट से केवल वंस, कॉपी में सब लिखा हुआ है, द करेक्ट आंसर इज C, क्लियर, ये सब रॉन्ग है, सबको आ रहा है, हैरी का पक्का आ रहा है बेटा, आर्चिविस्ट बहुत अच्छा, पार्थ रहेगा, एक एक बच्चा अच्छा है, बट कल पीस शांति से पेपर करना, एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है, ओ मुझे आता है, नहीं भैया, धीरे धीरे, हंसना नहीं है वहां पे, है ना। चलिए, ओ हो, दिस इज द आर्टरी, आर्टरी का डायग्राम है भैया, आर्टरी की गुफा दिख रही है, आजा गुफाओं में आजा, नैरो सेंट्रल न्यूमन थ्रू विच ब्लड फ्लोज, थिक आउटर वॉल, क्लियर, थिक आउटर वॉल होती है, विच स्टेटमेंट सपोर्ट्स द लाइकली रीजन फॉर थिक वॉल इन आर्टरी, आर्टरी की थिक वॉल क्यों होती है, सीधा सीधा आर्टरीज की थिक वॉल इसलिए होती है क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, टू सस्टेन द हाई प्रेशर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू कैरी लार्ज अमाउंट टू ब्लड, सब गलत, द करेक्ट आंसर इज ए, सबको आ गया, डायग्राम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में डायग्राम डाला मैंने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फ्लोएम टू द टिश्यू अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, आपको मैंने बताया था फ्लोएम से फूड जैसे लीव्स में बना, तो जिसको जितना ज़रूरत है
उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे दोनों साइड में जा सकता है। ओके, तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, नो, दोनों डायरेक्शन में होता है। अलॉन्ग विद वाटर, फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन विद लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, नो, जहाँ पे वेयर इट इज प्रोड्यूस टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आगे ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होता है, याद रखना इस प्रोसेस में, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एनर्जी की हेल्प से। एनर्जी की नीड चाहिए होती है फूड के ट्रांसपोर्ट में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेफ्रॉन इज यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी। नेफ्रॉन बाबा आ गए। which reabsorbs or excretes water with the help of capillary that surround it. What is the likely benefits of this? नेफ्रॉन का काम पूछा है यार सीधा सीधा, और नेफ्रॉन आपको पता है यूरिन के अमाउंट को, कंसंट्रेशन को फिक्स रखता है ना। तो इट मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। इट मेक्स द फिल्ट्रेशन। अरे वो तो काम है ही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी। ट्यूबल्स का बताना है, रीएब्जॉर्ब क्या करता है। तो रीएब्जॉर्प्शन से जो इम्पोर्टेंट ग्लूकोज, याद रखिए रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का। ये क्वेश्चन कल पेपर में आएगा पक्का। मैं हर क्वेश्चन के संग साइड क्वेश्चन भी देता जा रहा हूँ। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? तो केवल स्क्रीनशॉट मत ले लिया करो, सुना करो। स्क्रीनशॉट से आपको ये थोड़ी पता चल जाएगा आंसर किसका लिख दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट, which of the following statement is are true about respiration? तो ड्यूरिंग इनहेलेशन इन alveoli exchange of gases takes place, ऑक्सीजन फ्रॉम alveoli, ये सही है भैया। सेकंड, हीमोग्लोबिन है ग्रेटर अफिनिटी, नो। alveoli इंक्रीज सरफेस एरिया, सही है। तो सेकंड और फोर्थ दोनों सही हैं। सेकंड और फोर्थ, द करेक्ट आंसर इज डी। अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डाल देना, ये पेपर में कल आ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड? अरे जी दोबारा आ गया। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर इट्स प्रोड्यूस टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इंपॉर्टेंट। क्लियर? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट हार्ट? हार्ट लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो भाई इसके लिए रफ डायग्राम, लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव oxygenated blood from different parts of body. Different parts of body? No. While right atrium receive, no, deoxygenated blood from lungs. गलत है। Left ventricle pumps oxygenated blood. Left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts, while right ventricle pumps deoxygenated blood. ये सही है भैया, तो एक पॉइंट सही है। सेकंड देखिए तरीका सुनिए, लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजन ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, हट गलत। राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही है, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट, वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन ब्लड, यस सही है। सेकंड एंड फोर्थ, द करेक्ट आंसर इज सी। ओके क्लियर? अच्छा क्वेश्चन डाल देना, इंपॉर्टेंट, वर्किंग याद होनी चाहिए, और ये दिल वाला डायग्राम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं सबसे पहले। ओके, थिक वॉल्स, तो थिन वॉल्स वाला काट दो। अब बचा तीनों में थिक वॉल्स दिए। ओके, विदाउट वॉल्स नहीं होते। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट तक नहीं लेके आती, हार्ट से लेके जाती हैं। ये भी कट गया, हाई प्रेशर होता है, ये भी कट गया। द करेक्ट आंसर है डी। इंपोर्टेंट डाली है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया। भावेश भाई समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम वापिस ये डायग्राम, हर चीज पर डायग्राम दिए, हर क्वेश्चन पर डायग्राम। कहीं मिलते हैं आपको इतने सारे डायग्राम? बोलो, कहीं कर पाते हैं आप? बड़े तभी करिए आप जब आपने पूरा नोट्स कंप्लीट कर लिया। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट। हमसे बोला है ए बी सी, है ना, तो सबसे पहले डी क्या है? डी आपको मैंने बताया था, पल्मोनरी वेन, ब्लड लेके आ रही ना लंग्स में, जो लेके आए पी बी, देखिए इसको याद रखिए, पी ए लंग्स, पालू पीवी, पीवी है ना, पालू पीवी। तो डी
पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ नो, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, select the option which gives correct identification, thin without muscles layer, है ना, ये भी गलत है भैया, ये वन सेल लेयर थिक्स होती है, वन सेल लेयर थिक्स। पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, भैया ये सही है, ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है लंग्स से, तो द करेक्ट आंसर है सी, और सब गलत है आपके। क्लियर, ये वन सेल लेयर थिक होती है, याद रखिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन सी। चलिए नेक्स्ट, द ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एवरेज रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द डिफरेंट ब्लड वेसल्स। क्लियर, आ रहा है सबको? तो बच्चों आपको मैं बता दूं, ये अओर्टा की स्पेलिंग थोड़ा, अओर्टा, आर्टरीज, आर्टियोल्स। देखिए सबसे ज़्यादा प्रेशर आर्टरीज में, फिर आर्टियोल्स में कम हुआ, सबसे कम केस में हो गया कैपिलरीज में सबसे कम प्रेशर, फिर वेंस में प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कैपिलरी से, बट आर्टरी से कम होता है। तो द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज वेरी लो बिकॉज ब्लड कैपिलरीज आर बहुत नैरो वेसल्स होती है, बहुत पतली होती है ना, और हाई रेजिस्टेंस, ब्लड के फ्लो होने में काफ़ी रेजिस्टेंस लगाती हैं। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं, मतलब अपोज करती हैं। तो बी सी डी सब काट दिया। क्लियर, वेरी नैरो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये आपने घर पे कभी ब्लड प्रेशर मेजर किया होगा बच्चों, सबने किया होगा, है ना। किस किस के घर पे ये मशीन है? सबके पास होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, 120 आ रहा है प्रेशर, और यहाँ पे 70, चलो 80 मान लेते हैं, कोई बात। तो 120/80 जो प्रेशर होता है mm, याद रखिए 120 वाला जो होता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। हर टॉपिक कवर किया है, और फिर भी आप मार्क्स ना लाए तो मुझे नहीं पता। 80 दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, चलिए, तो एक्स हो गया सिस्टोलिक, बाई हो गया डायस्टोलिक, तो भैया मेरे हो एक्स सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक, द करेक्ट आंसर इज बी। एक कट गया, समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना? क्लियर। 120/80, बट कोई बात नहीं, 120/70 भी हो सकता है। नेक्स्ट, ओहो, ये डायलाइजर है ना, ओमावीरा लेटा हुआ है, उसका डायलिसिस सॉरी नहीं, ऐसे नहीं बोलते किसी के लिए। तो ये कोई पर्सन पेशेंट है, इसका डायलिसिस हो रहा है, आपको पता है इस मशीन का नाम डायलाइजर मशीन, और इसमें भरा होता है एक सॉल्यूशन जिसे कहते हैं डायलाइजर। डायलाइजर में याद रखिए प्रोसेस यूज होती है डिफ्यूजन, बिल्कुल सही है, ये सब गलत है। और किस काम आती है? जो ब्लड के इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाने के काम आती है, तो ये भी सही। द करेक्ट आंसर इज ए। अब देखिए हर डायग्राम मैंने कवर किया है कि नहीं किया, बताएं। अब आपको कहाँ से कर पाते हैं आप सारे डायग्राम कवर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये लो ये रह गया था डायग्राम, इसके डायग्राम रह गया था, ये भी आ गए भाई साहब। 1 to 4th एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट साइड क्या पूछा है? लेवल पार्ट मैच देम विद द ऑप्शन 1 to 4th एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है फर्स्ट का ए। अच्छा, मैचिंग बतानी है भैया। अब देखिए, ए बोमेंस कैप्सूल है ना, बोमेन कैप्सूल, और बी एरा। क्लियर, सी डी ई। ओके, पक्का? तो इसको मैं आपके करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, नहीं तो आप आंसर का वेट करेंगे, आंसर आप खुद बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा, देखता हूँ किस किस को आता है ए वाला। क्लियर, पक्का, ढंग से, ग्लोमेरुलस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओहो, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, ये वही आ गया, 1 पा आ बी सी और पी बी। अब देखिए कभी टेंशन नहीं होगी। तो कैरीज ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, कैरी ब्लड टू बॉडी तक ले जाने वाली होती है अओर्टा। क्लियर,
तो भैया आउट ऑफ 3, बस 3, आंख बंद करके डी आ गया, आगे देखना ही नहीं है, हटाओ। कैरी ब्लड टू लंग्स, लंग्स तक ले जाने वाली कौन सी होती है, लंग्स तक ले जाने वाली बच्चों पीए है ना, और लंग्स से लाने वाली पीवी, और कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी दैट इज बीसी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, गुड क्वेश्चन बच्चों, यही क्वेश्चन आएंगे, बट ढंग से तैयारी करना, ये मत बोलना कि सर ये नहीं आए, आएंगे ही नहीं, ऐसे ही आएंगे, और क्या, और कहाँ से लाएगा इतने सारे क्वेश्चन यार। आइए, स्टडी द ग्राफ बिलो एंड दैट रिप्रेजेंट चेंजेस इन प्रेशर विद इन लार्ज आर्टरी ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डियक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ओके, तो हमसे कह रहा है प्रेशर बताना है, सिस्टोल और डायस्टोल, ये सिस्टोल का है, ये डायस्टोल। सिस्टोल याद रखिए, सिस्टोल का मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट, और डायस्टोल ये याद रख लेना जब हार्ट रिलैक्स हो। क्लियर, पक्का। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है देखो, तो बच्चों नॉर्मल 120, 80 सही है, सिस्टोल खत्म 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 खत्म, हाइपरटेंशन में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है 120 से। तो आंसर आ गया ए, सबको आ गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट, ओहो जी क्या आ गया आपका, तो भैया ये आपको दिखा रहा है आरबीसी, आरबीसी से ऑक्सीजन ये और CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, लंग्स, हार्ट, ब्रेन। भैया ब्रेन के बिना तो कोई काम ही नहीं होता दुनिया में, है ना। आपका ब्रेन निकाल दिया फिर काम कर पाएगा हार्ट, नहीं। और लंग्स भी करता है डिफ्यूजन, पता है एल्वुलाई, हार्ट भी ट्रांसपोर्ट करने में, तो सब करेंगे, द आंसर इज डी। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। अब आ जाइए उस क्वेश्चन पे जो आप ढूंढ रहे थे, इसका आंसर जरूर आएगा पेपर में, पक्का। कहाँ है भैया वो, दिस वन नॉट, दिस वन नॉट, दिस वन नॉट, दिस वन, कहाँ गया यार, ये रहा। अब बताइए इसका आंसर आपने क्या किया बच्चों। जब एक एथलीट परफॉर्म कर रहा होता है स्प्रिंट को, तो शुरुआत में वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी ऑक्सीजन कंप्लीट होने लगती है, तो वो एनारोबिक करता है, एनारोबिक। तो द करेक्ट आंसर एनारोबिक मसल्स में होगा, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द करेक्ट आंसर इज सी। किस किस का सही था, जल्दी बोलिए, सी। सबको आ रहा है बच्चों। और भी अगर मैं ट्राई करूँगा रात तक और भी आपको मिक्स क्वेश्चन दे सकूँ, बट अभी फिजिक्स की आएगी। सबको ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे बच्चों, दम से करें, जो भी डाउट्स है क्लियर करें, और मुझे नहीं लगता कि कोई नया क्वेश्चंस बनेगा। फिर भी आप पूरा प्रॉपर पढ़ें, ढंग से पढ़ें, है ना। MCQs तब कर जाते हैं जब आपने पूरी थ्योरी पढ़ रखी हो, तभी तो आपको ये समझ में आए। ओके बच्चों, तो मैं चाहता हूँ, मैं बेस्ट एफर्ट्स लगा रहा हूँ, सुबह से 3-4 दिन से मैं केवल आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो आपको भी एफर्ट्स लगाइए, पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, और हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आपके मार्क्स फुल आएंगे। चलिए 1-2 नंबर काटवा सकते हैं, वो ह्यूमन एरर होती है। तो बोलो बाबा अम्मा की जय, टारगेट रखिए 40/40, जिसमें से बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चों, क्लियर, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट। अभी आएगी रात में, नाइट में फिजिक्स की, तैयार रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।